आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। शिवमूर्ति की अपवित्रता के विरोध में खानापुर का आंदोलन सफल। पाकिस्तानी ड्रोन को भारतीय सीमा पर गिराया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलेंगे शिवसैनिक। शिवमूर्ति विटंबना की घटना का भाजपा ने किया निषेध। शिवमूर्ति मानहानि मामले में 7 गिरफ्तार। पीरनवाड़ी में फिर से वेदिके ने किया हंगामा। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रविवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को तोड़े जाने के विरोध में 19 को खानापुर का बंद का आह्वान किया गया था। शहर में सुबह 8 बजे से व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। यहां महालक्ष्मी मंदिर के परिसर में तालुका के सभी पार्टी संगठनों ने बंद का विरोध करने के लिए शहर में मोर्चा किया। इस समय बेलगाम हाईवे से लक्ष्मी मंदिर, शिव स्मारक चौक, पणजी, जांबोटी क्रॉस से परिषद क्रॉस, बाजारपेट, चिरमुरकर गली से लक्ष्मी मंदिर तक शिव भक्तों ने शिवाजी महाराज की छवि, वीर संगोली रायण्णा की छवि और भगवा ध्वज लेकर जुलूस में भाग लिया। भाजपा नेता विठ्ठल हलगेकर, तालुका अध्यक्ष संजय कुबल, जिला उपाध्यक्ष प्रमोद कोचेरी, अरुण सरदेसाई, मेयर मजहर खानापुरी, कर्नाटक राज्य शिवसेना उपाध्यक्ष केपी पाटील, रवि कडगी, जॉर्डन गोन्साल्विस, प्रतीक देसाई, नगरसेवक प्रशांत बैलूरकर, यशवंत गावड़े अधिवक्ता, तालुका के अठनीकर, बालू चिनवाल, नितिन गावड़े आदि शिवप्रेमी बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस दौरान पार्टी के सभी नेताओं ने तहसीलदार रेशमा तालीकोटी को बयान देकर बंद को बदनाम करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। पाकिस्तानी ड्रोन को भारतीय सीमा पर गिराया। सरहद पर पाकिस्तान की बुराइयां थमने का नाम नहीं ले रही है। उनकी किसी भी तरह से घुसपैठ की कोशिश जारी है। इसी पृष्ठभूमि में एक ऐसी घटना हुई है जिसने पाकिस्तान को दुनिया के सामने ला खड़ा किया है। सीमा सुरक्षा बल ने आज फिरोजपुर सेक्टर में पाकिस्तान के एक ड्रोन को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। इतना ही नहीं, ड्रोन चीन में बना बताया जा रहा है। भारतीय सेना को संदेह है कि ड्रोन हीरोइन या हथियारों की एक खेप वापस भारतीय क्षेत्र में ले जा रहा था। इस बीच ड्रोन को जब्त करने के बाद इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। ये पहला मौका है जब पंजाब में किसी पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। मिली जानकारी के अनुसार रात करीब 11 बजे बीएसएफ की टुकड़ी 103 अमरकोट इलाके में गश्त कर रही थी। इसी बीच उन्हें ड्रोन की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद जवानों ने ड्रोन की दिशा में फायरिंग शुरू कर दी और ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन भारतीय सीमा से 300 मीटर की दूरी पर पाया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलेंगे शिवसैनिक। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर है। शाह की उपस्थिति में प्रवरनगर में देश का पहला सहकारी सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसलिए आज उनका पुणे में कार्यक्रम होने जा रहा है। उस समय पुणे में शिवसैनिकों ने अमित शाह के कार्यक्रम स्थल पर आंदोलन की चेतावनी दी। कर्नाटक के बेंगलुरु में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ति को विरूपित कर दिया है। इसी पृष्ठभूमि में शिवसैनिकों ने यह चेतावनी दी। बेंगलुरु में हुई घटना का विरोध करने के लिए सेना के अधिकारी अमित शाह से मिलेंगे। इस बीच मिली जानकारी के मुताबिक रविवार शाम अमित शाह शिवसैनिकों से मुलाकात करेंगे। शिवमूर्ति विटंबना की घटना का भाजपा ने किया निषेध। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को विशेष बैठक की। इस सभा में उन्होंने बेंगलुरु में छत्रपति शिवाजी के अपमान की घटना का निषेध किया। बैठक की अध्यक्षता महानगर भाजपा अध्यक्ष शशिकांत पाटिल ने की। उन्होंने उस समय बोलते हुए घटना की निंदा की। साथ ही छत्रपति शिवाजी सभी भारतीयों के आराध्य देवता है। वे किसी एक विशेष समुदाय या इकाई के राजा नहीं थे। उन्हीं के कारण आज देश में हिंदुत्व का प्रभाव कायम है। उन्होंने कहा, हम घटना का विरोध कर रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा उपाध्यक्ष रुद्रन्ना चंदरगी, संपर्क प्रमुख शरद पाटिल, मल्लिकार्जुन सत्तीगेरी और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। पीरनवाड़ी में फिर से वेदिके ने किया हंगामा।
बेंगलुरु में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति की अपवित्रता के बाद इसका असर सीमावर्ती क्षेत्रों में महसूस किया गया है। शनिवार को ये देखा गया कि अनगोल में संगोली रायण्ण की मूर्ति को तोड़ा गया। इसलिए कन्नड़ रक्षा वेदिका के कुछ सदस्यों ने रविवार को पीरनवाड़ी में अफरा तफरी मचाने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं ने लाल पीले झंडे के प्रति मराठी भाषियों की लगातार आपत्तियों के विरोध में पीरनवाड़ी में भगवा झंडा हटाने की मांग की। हालांकि पुलिस ने धरना बंद कर दिया, इसलिए कार्यकर्ताओं ने वहां हंगामा किया और अनगोल में संगोली रायण्ण की प्रतिमा को फिर से खड़ा कर दिया। शिवमूर्ति मानहानि मामले में 7 गिरफ्तार। बेंगलुरु में शिवमूर्ति अपवित्रता मामले में बेंगलुरु पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये रणधीर सेना नामक संगठन के कार्यकर्ता है। गिरोह के मुखिया चेतन गार्ड समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बेंगलुरु के सदाशिवनगर संभाग में एक शिवमूर्ति पर साई डालकर छत्रपति शिवाजी का अपमान किया गया है। नतीजतः कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों के विभिन्न हिस्सों में गुस्से की लहर दौड़ गई है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जिससे तनाव भी बढ़ गया है। राष्ट्र पुरुष का अपमान करने वाले दोषियों को खोजने के लिए हर जगह मांग की जा रही थी। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तारी पूरी कर ली है। हालांकि बेलगाम से लगी सीमा पर अब भी गुस्से की लहर है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बेलगाम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सिविल इंजीनियरों को सरकार आवश्यक सुविधाएं देने के लिए तैयार है। इसलिए इन इंजीनियरों को विकास में भागीदार बनना चाहिए और शहर को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी अपील बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने की। यहाँ के दी कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर्स एसोसिएशन की सिल्वर जुबली शनिवार शाम होटल संगम के सभागार में मनाई गई। उस समय वे मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम के दौरान गदग मठ के परम पूज्य श्रीमान डॉक्टर सिद्धराम महास्वामी जी और नागनूर रुद्राक्षी मठ के परम पूज्य श्री अलम प्रभु स्वामी जी उपस्थित थे। उनके साथ सांसद मंगला अंगड़ी, विधायक अनिल बेनके, लक्ष्मी हेबालकर और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। समाज के अध्यक्ष पंचाक्षरी हिरेमठ ने समाज के कार्यों की समीक्षा की। कार्यक्रम के अध्यक्ष महेश हेब्बाले, सचिव विजय कामकर, संजीव हंपन्नावर और अन्य गणमान्य व्यक्ति मंच पर उपस्थित थे। श्री दत्त देवस्थान आड़ी में धूमधाम से मनाया गया दत्त जन्मोत्सव। आड़ी गांव के श्री दत्त देवस्थान में दत्त जन्मोत्सव उत्साह से मनाया गया। हालांकि मंदिर समिति ने पहले कहा था कि दत्त जन्मोत्सव कोरोना की पृष्ठभूमि में साधारण तरीके से मनाया जाएगा। इस साल के दत्त जन्मोत्सव में दिगंबर का जयघोष हुआ। इस समय पर्वत की तल स्तर में एक चौकी रखकर श्रद्धालुओं को पर्वत पर जाने से रोका गया। मंदिर परिसर में भीड़ न हो, इस बात का ध्यान रखा गया। परम पूज्य परमात्मा राज महाराज ने शाम के 5:05 पर उत्सव बनाने का ऐलान किया। उसके बाद भक्तवर्ग ने गुलाब के फूल छिड़के। इस दौरान पटाखे चलाकर खुशी का इजहार किया गया। भक्तों ने गुलाल और फूल बरसाए।
महाराष्ट्र में चल रही कर्नाटक बसों को लेकर गंभीर चेतावनी। दोनों राज्यों के बीच बस सेवा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। बस सेवा एक बार फिर संकट में है क्योंकि महाराष्ट्र में विभिन्न संगठनों ने चेतावनी दी है कि कर्नाटक से बसों को उनके क्षेत्र में अनुमति नहीं दी जाएगी। महाराष्ट्र कर्नाटक की बसें शनिवार को फिर सीमा तक चली। बेंगलुरु में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को तोड़े जाने के बाद बेलगाम, कोल्हापुर और सांगली में तनाव की स्थिति है, इसलिए दोनों राज्यों की बसें सीमा तक चल रही है। नतीजतन निजी सेवाएं फल फूल रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक परिवहन बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि सीमा पर नियंत्रण होने तक बस सेवा चलेगी। बेंगलुरु में शिवमूर्ति की अपवित्रता के बाद कर्नाटक की बस को महाराष्ट्र में मुड़ने नहीं दिया जाएगा, इसलिए परिवहन बोर्ड ने शनिवार से महाराष्ट्र में प्रायोगिक आधार पर छोड़ी गई 2 बसों को रोक दिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र से भी बसें सीमा तक चल रही है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का निषेध। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कर कन्नड़ संगठन सीमावर्ती क्षेत्रों और महाराष्ट्र से मराठी भाषियों को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए महाराष्ट्र को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। कर्नाटक को संबंधित केंद्रीय पुलिस और कन्नड़ संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए जिन्होंने मराठी भाषियों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए हैं, बेंगलुरु में शिव प्रतिमा अवमान की घटना बेहद निंदनीय है। छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे भारत के आराध्य देवता है और उनका अपमान महाराष्ट्र और सीमावर्ती क्षेत्रों के मराठी लोगों द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समिति ने मांग की है कि कर्नाटक सरकार को इस संबंध में उचित कार्रवाई करनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार को भी इस संबंध में कर्नाटक सरकार से संपर्क करना चाहिए और ये स्पष्ट करना चाहिए कि मराठी पहचान पर हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अध्यक्ष दीपक दलवी, कार्यकारी अध्यक्ष मनोहर किनेकर, महासचिव मालोजी अष्टेकर और कोषाध्यक्ष प्रकाश मरकाले द्वारा दिए गए बयान में कहा गया है कि समिति मराठी विरोधी कन्नड़ संगठन और प्रशासन का विरोध कर रही है। छावनी मासिक बैठक में राजस्व वृद्धि पर चर्चा। छावनी सीमा के भीतर 4 प्रकार की सड़कें हैं। नगर निगम की तुलना में छावनी बोर्ड की सीमा के भीतर सड़क उत्खनन की दर निर्धारित की गई थी। शनिवार को हुई छावनी बोर्ड की मासिक बैठक में फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता ब्रिगेडियर रोहित चौधरी ने की। बैठक में सीईओ आनंद के उन्होंने छावनी बोर्ड सीमा में विकास कार्यों के साथ साथ राजस्व की भी जानकारी दी। नवंबर माह में छावनी परिषद के खाते में 10,79,523 रुपये जमा किए जा चुके हैं। रसीद बुक के अनुसार 3,49,73,913 रुपये की वसूली की जा चुकी है। कुल राजस्व 3,60,53,436 रुपये एकत्रित किया गया है, जिसमें से 3,43,20,854 रुपये खर्च किए जा चुके हैं। शेष राशि 13,32,882 रुपये है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2,619 मरीजों का इलाज किया जा चुका है। 1,196 लोगों को कोरोना की रोकथाम वैक्सीन दे दी गई है। बैठक में सांसद मंगला अंगड़ी, विधायक अनिल बेनके, सीईओ आनंद के, सुधीर तुपेकर, प्रबंधक एम.वाय. तालुकर, अभियंता सतीश मनूरकर आदि उपस्थित थे। प्राध्यापक एन.डी. पाटिल राष्ट्रवीर शामराव देसाई पुरस्कार से सम्मानित। इस वर्ष का राष्ट्रवीर शामराव देसाई पुरस्कार वरिष्ठ नेता प्राध्यापक एन.डी. पाटिल को दिया गया। इसमें 25,000 रुपये नकद, स्मृति चिन्ह, शाल देकर सम्मानित किया गया। कोल्हापुर में रुईकर कॉलोनी स्थित उनके आवास पर आयोजित छोटे पुरस्कार समारोह में युद्धरत नेताओं की यादों का आदान प्रदान हुआ। बेलगाम का राष्ट्रवीर 100 साल पहले का साप्ताहिक है। अंतिम 4 वर्षों से इस साप्ताहिक ने शामराव देसाई की स्मृति को संरक्षित करने के लिए पुरस्कार देना शुरू कर दिया है। इस पुरस्कार के चयन के लिए बनी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जयसिंह पवार ने किया है। समिति ने उन्हें इस वर्ष के पुरस्कार के लिए नामित किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।